समीकरण। देखिए सब उठल है ना, कोई सुतल उतल ना है। तो द्विघात बहुपद पढ़ लिए हैं। द्विघात बहुपद पहले समझ में आया था ना। द्विघात बहुपद, जिसको द्विघात बहुपद समझ में आ गया उसको द्विघात समीकरण भी समझ में आ जाएगा। दोनों एक ही जैसन है द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बताए थे, पहले बताए थे कि बहुपद कौन होगा। बहुपद की परिभाषा, बहुपद किसी को मालूम है? बहुपद की परिभाषा कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है कि नहीं है? हाँ, जिसका घात जो है वो एक पूर्ण संख्या हो उसी को बहुपद बोलेंगे। ठीक है, ऐसे हम लिखे x के पावर 5 माइनस 2 बहुपद होगा कि नहीं होगा? होगा ना। बोला है कि चार मान का चार मान ही है ना। बताओ, पहले बताइए चार है क्या? चार है, चार। जिसका मान बदलता रहता हो उसको हम कुछ ही बोलेंगे, और जिसका मान नहीं बदलता उसको अचर। तो ये चार मान है। कंफ्यूजन है ना? है। अगर चार मान का घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसी को हम कुछ ही बोलते हैं, बहुपद। ठीक है, चार मान का घात एक पूर्ण संख्या हो उसी को हम कुछ ही बोलेंगे, बहुपद। अब बताए थे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कहां से कहां तक ला? 0 1 2 यहां से लेकर कहां तक ला? अनंत तक ला। इसमें को चाहिए पूर्ण संख्या। तो जिसका घात में पूर्ण संख्या रहेगा वो बहुपद हो जाएगा। बहुपद में बता दिए थे। ठीक है, क्या -1 पूर्ण संख्या है? 2/3 है? रूट में 2 है? नहीं। तो हम बोलते हैं कि x के पावर -1 + 2 क्या ये होगा बहुपद? काहे किसका जो पावर है एक पूर्ण संख्या नहीं है। हम लिखते हैं x के पावर में √2 - 3 क्या बहुपद होगा? ये पूर्ण संख्या ना है, तो ये बहुपद नहीं होगा। फिर लिखते हैं x के पावर 8 - 2, बताओ बहुपद होगा? हाँ, क्योंकि इसका जो है पूर्ण संख्या है। फिर हम इसके बाद लिखते हैं 2, केवल 2 लिखते हैं। बताओ बहुपद होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? पहले ही बताया जाए 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं है ना। ठीक है, तो इधर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। बताओ 3 के पावर 2 कितना होगा? 3 के पावर 1 कितना होगा? 3 के पावर 0 कितना होगा? वहां से कितना होगा जी? 0। इधर, उधर 0, इधर। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। ठीक है, उसका वैल्यू कितना होता है? 1। हम लिखते हैं 500 के पावर में 0, बताओ इसका वैल्यू कितना है? 1 है। हम लिखते हैं y के पावर में 0, इसका वैल्यू कितना है? हम लिखते हैं x के पावर में 0, इसका वैल्यू कितना है? तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1। ठीक है, फिर 2, ये जो 1 है ये 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं x के पावर 0। कोई दिक्कत होगा? बताओ बहुपद हुआ कि नहीं हुआ? बोलता है कि चार मान का घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। है चार मान का घात पूर्ण संख्या, बहुपद होगा। तो 2 भी एक बहुपद है। कोई दिक्कत है? हम लिखते हैं x के पावर 3 + √3 होगा कि नहीं होगा? और कोई से हमको मतलब ना है, किससे मतलब है? केवल चार मान के घात से तो होगा। बहुपद वाला हम बता दिए थे। हमको यहाँ पे समीकरण बताना, देखा समीकरण। ठीक है, इसमें तो बहुपद था। और बहुपद में भी हम कौन सा देखेंगे? द्विघात बहुपद, जिसका घात कितना हो? 2। 8x के पावर 2 + 3x - 2, बताओ द्विघात है कि नहीं है? तो अधिकतम घात देखेंगे। तो चार मान का अधिकतम घात कितना है? 2। 2 है, मतलब कौन सा समीकरण है? द्विघात। 3 गुना आता तब त्रिघात समीकरण। ठीक है, आगे गुना आता तब जैसे ऐसे। पहले ये बताओ कि बहुपद है कि नहीं है? चार मान नहीं है ना, इसका पावर में एक पूर्ण संख्या बहुपद होगा। ठीक है, बताओ कौन सा बहुपद? तो रैखिक। जिसका पावर 1 हो उसको कुछ ही बोलते हैं रैखिक।
जिसका 2 हो द्विघात और जिसका 3 हो त्रिघात। तो हम ना तो त्रिघात के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ना तो रैखिक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? द्विघात के बारे में, द्विघात के बारे में। तो क्या यह द्विघात होगा? बताओ, क्या है? तो अधिकतम पावर देखना है ना, अधिकतम पावर कितना है? 3। तो ये त्रिघात हो जाएगा, ना कि द्विघात होगा। ठीक है, ठीक है। 4x का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x, बताओ द्विघात है कि नहीं है? 8x का स्क्वायर है कि नहीं? पावर में 2 है ना, तो ये द्विघात बहुपद होगा। ठीक है अगला, ठीक है आगे देखो। 9x के पावर 4 नहीं 2, ठीक है। फिर 3x का क्यू माइनस 4 प्लस 3x का क्यू, बताओ कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत ना है? आगे अधिकतम पावर कितना है? छी, तुम लोग ध्यान से नहीं देखा, अभी नजर नहीं आया। माइनस में 3x का क्यू प्लस में 3x का क्यू, केवल ये दिखाने के लिए दिया था। 9x का स्क्वायर माइनस 4 कौन सा था? ये द्विघात। समझ में आया? तो खाली इसको देख के नहीं मार देना, देखो ये दोनों को ई है पहले, इसमें नहीं है, केवल दिखाने के लिए दिया है। कोई दिक्कत है? जैसे हम लिख दें कि 500 के पावर 0, तुम क्या समझेगा इसको? 500 टोटल कितना समझेंगे हम इसको? एक लिखल है, तो क्या इसमें 3x का क्यू लिखा हुआ था? नहीं, केवल ही फ्री में दिया था, क्या कि दोनों देखो कट रहा है, तो ये भी हो जाएगा द्विघात है। तो लिखते हैं 9x का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। बताइए द्विघात बहुपद है कि नहीं है ना? तो ये अभी तक बहुपद है, अभी तक ये कोची है बहुपद। इसको बराबर करके 0 लगा दिए, अभी कोची हो गया? समीकरण, द्विघात समीकरण। ये कोची है अभी? बहुपद। बराबर करके 0 लगा दो, कोची हो गया? द्विघात समीकरण। बहुपद है, बराबर करके 0 लगा देते हैं, कोची हो गया? द्विघात समीकरण। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, हम लिखते हैं 9x का स्क्वायर प्लस 3x। बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो द्विघात समीकरण है कि नहीं? काहे? काहे कि बराबर में 0 नहीं है। अभी तक कोची है? द्विघात बहुपद। अब बराबर में 0 लगा दिए तब द्विघात समीकरण। अब देखो बहुपद में हम बताए थे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? मतलब उसका एक स्ट्रक्चर होता है, जितना भी द्विघात बहुपद है ओकरे जैसन दिखेगा। सबसे पहले कोई एगो ये रहेगा अंक, जिसको हम ए मान गए, और एक साथ कोई रहता है एक्स का स्क्वायर। फिर कोई और अंक हो सकता है जिसको बी माने थे, और वहां पे कोई रहता है बगलवा में एक्स। कोई और होता है जो अकेला रहता है। यही होता है ना बहुपद का व्यापक रूप। तो ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछता है कि बहुपद का व्यापक रूप क्या है? द्विघात बहुपद का। हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। जितना भी हम बहुपद लिखेंगे इसी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताओ। कोई ए रहेगा, उसके साथ एक्स का स्क्वायर रहेगा, कोई भी बी रहेगा, मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, 3 हो जाए या 4 हो जाए या 5 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, या फिर 0 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो हम लेते हैं 7x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 3। तो देखो इसका जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए के जगह पे कितना है? 7, बी के जगह पे कितना है? 2, और सी के जगह पे कितना है? 3। तो इसका एक व्यापक रूप हो गया कि जितना भी द्विघात समीकरण बहुपद रहेगा वो इसी के जैसा दिखेगा। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 8x का स्क्वायर माइनस 3। देखो इसका जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसको बढ़िया से हल्का सा देखते हैं। तो ये 8x का स्क्वायर तो है, क्या केवल x वाला है यहाँ पे? नहीं ना, तो हम प्लस में करके कर सकते हैं 0x। कोई दिक्कत होगा? 0 में x से गुना 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखो माइनस में 3। अब देखो a के जगह पे कितना है? b के जगह पे कितना है? और c के जगह पे कितना है? -3। ठीक है,
आगे चलते हैं। ये सब हो गया था। अब देखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण, तो हम बताएं कि जो भी बहुपद लिखा है उसको बराबर में 0 कर दो तो वही कुछ हो जाएगा समीकरण। तो ये हो गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। कोई दिक्कत है दखलाओ? ठीक है। अब देखिए एक्स के जगह पे बाई भी रह सकता है, तो ऐसे लिखेंगे ए बाई का स्क्वायर प्लस बी बाई प्लस सी। ठीक है, कुछ भी दे दे। मान लो एक्स के जगह पे जेड दे दे तो लिखेंगे ए जेड का स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है अगला। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ध्यान में रहेगा ये वाला। पूछेगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कौन है, ये वाला। त्रिघात का नहीं पूछेगा, लेकिन मान लो पूछ दे त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप। तो तीन गो घात वाला, तो एक्स का क्यू रहेगा ए एक्स का क्यू प्लस बी एक्स का स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस डी बराबर में 0। ये कौन सा हो गया त्रिघात। मान लो 4 को घात वाला करेगा तो इसी कर लो, ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स का क्यू प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, लेकिन इतना से आगे नहीं पूछेगा, बड़ी तो द्विघात पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा हुआ त्रिघात पूछेगा। ठीक है अगला, आगे चले। अब देखो पहचान के बताना है कि द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। तो हम लिखते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। होगा कि नहीं होगा ये द्विघात समीकरण। तो बोलता है कि 4 मान का पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 तभी ना होगा। तो देखो 2 है, इसका पावर 2 है, ये पूरा के ना है, क्या इसका है, नहीं है। लेकिन देखो ये अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। क्या लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये होता है। तो देखो a के जगह पे कितना दिया है प्लस, बी के जगह पे कितना दिया है आइस का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बैठा दो। तो जहां a के जगह पे कितना है x और b के जगह पे 2, तो बोलता है a का स्क्वायर लिखो, a मतलब कोई चीज x, प्लस बोलता है b का स्क्वायर लिखो, b मतलब 2, फिर बोलता है 2 लिख दो, a और b लिखो, a कितना है x और b कितना है। सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x और प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब बराबर में कितना दिया बताइए, द्विघात था कि नहीं था, लेकिन दिखाई दे रहा था। तो कभी कभी तुमको पहचानना पड़ेगा, उसको सॉल्व करके लास्ट में कितना आता है लास्ट में इस तरह से आ गया तो ये द्विघात होगा। द्विघात समीकरण है ये। आगे चलते हैं, अगला पूछते हैं। हम लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 3x बराबर 2x का स्क्वायर। बताओ द्विघात होगा कि नहीं होगा। कॉपी कलम लेके जल्दी 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 करो, रफ में होगा कि नहीं। पीछे पलटो, कलम लो और रफ में इसको करके तुरंत बताना। तो देखा जाए ये एक्स का स्क्वायर है, बराबर में 0 होना चाहिए ना। ये प्लस में 2x का स्क्वायर इधर लाओ, माइनस में 2x का स्क्वायर, प्लस में 3x रहने देते, बराबर में कुछ नहीं बचा तो कुछ ही है 0। ये 2 को x स्क्वायर में से वो घट गया, क्या को बचा आई प्लस में कुछ 3x बराबर में 0। तो बस हमको देखना है कि 4 मान का घात कितना होना चाहिए 2, पूर्ण तो होना ही चाहिए लेकिन होना कितना चाहिए 2, तब ना होगा द्विघात। तो ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है अगला बताइएगा। हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2 बराबर 4। बताओ होगा कि नहीं होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, x का क्यूब प्लस 3x माइनस 2, प्लस में 4 है ना, इधर लाते हैं माइनस में 4 बराबर 0। x का क्यूब और प्लस 3x
माइनस में 4 और माइनस में 2, माइनस में कितना बराबर 0। क्या इसका पावर 2 है? चार मान का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। कितना है? 3। तो ये द्विघात होगा। ये कौन सा होगा? त्रिघात। कलम कॉपी का उपयोग करो। ठीक है, अगला देखते हैं। 8x का क्यूब माइनस 2x माइनस 3 बराबर 2x का स्क्वायर द्विघात होगा कि नहीं होगा? बड़ा बढ़िया से क्या ये द्विघात समीकरण होगा? ना देरी करता नहीं। आठ एक्स का क्यूब माइनस 2x माइनस 3 बराबर में 0 होना चाहिए ना। तो प्लस में 2x का स्क्वायर इन्हें लाएंगे तो माइनस में 2x का स्क्वायर। अब बराबर में क्या है? 0। और सॉल्व होगा? नहीं। तो अधिकतम चार मान का अधिकतम घात देखो, अधिकतम कितना है? 3। तो क्या ये द्विघात होगा? ये कौन सा हो जाएगा? त्रिघात। ठीक है, इतना सिंपल में कैसे गलती कर देता है जी। आगे देखते हैं। फटाक से बताना है, क्या ये होगा? द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा? होगा ना? होगा। सब खाली हमारे भरोसे बैठल है, अपन दिमाग ना है। लास्ट में तो हम बताए करें। कुछ दिख रहा है? दोनों कट ही जाएगा ना जी, दोनों कट जाएगा। 9x का स्क्वायर माइनस 3x का क्यूब, ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, कुछ नहीं बचा मतलब कुछ ही है 0। ये 9x का स्क्वायर आई माइनस में 2x का स्क्वायर क्या हो गया? 7x का स्क्वायर। ये माइनस में 3x का क्यूब, ये माइनस में 3x का क्यूब, माइनस में किए गो 6 x का क्यूब बराबर में कुछ ही 0। क्या ये द्विघात है? चार मान का अधिकतम घात कितना है? 3। होना कितना चाहिए था? 2। तो ये नहीं होगा। ठीक है, माइनस प्लस लाता है ना। अगर रहेगा प्लस 8, 8 माइनस 2 कितना हो गई? 8 में से 2 गया 6, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो घटा देंगे। 8 में से 6 गया 2। ठीक है तकला। उसके बाद देखना है ज्यादा कौन है, 8 की 2? 8 है ना। अब 8 प्लस में है कि माइनस में? पहले देखो प्लस में, तो जो मान आएगा वही प्लस में आएगा। माइनस 3 प्लस 8 कितना होगा? एगो प्लस में एगो माइनस में घटा दो। 8 में से 3 गया, प्लस में आएगा कि माइनस में? तो देखना है ज्यादा कौन, 8। अब 8 कोची में है? प्लस, प्लस में आ गया, बात खत्म। 8 माइनस 9 लिखते हैं। एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो घटा है। 9 में से 8 गया कितना? प्लस में कि माइनस में? तो माइनस वाला ज्यादा तो माइनस में 1। ठीक है अगला लिखा है माइनस 3 माइनस 2 कितना होगा? तो ये भी माइनस में भी माइनस, दोनों माइनस में है ना। तो माइनस वाला के गो हो गया? 5 गो। लेकिन माइनस वाला 5 गो है ना, तो बताओ कि माइनस वाला 5 गो है। ठीक है अगला, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं। देखो अगर कोई है प्लस और फिर है उसको जोड़ते हैं और दूसरा का अंक भी है प्लस में, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा वो भी कोची में आएगा? प्लस में आएगा। जैसे 2 एग्जांपल, इसका 2 प्लस में है ना, फिर ये जोड़, फिर 3 ये भी है प्लस में, तो जो वैल्यू आएगा 3 2 5 वो भी कोची में आएगा? प्लस में। फिर मान लो कि अगर कोई माइनस रहता है फिर प्लस रहता है, जोड़ना है उसको, और फिर अगला वैल्यू कोई प्लस रहता है, तो जब हमारा वैल्यू आएगा कैसे देखेंगे? तो देखेंगे कि इसमें ज्यादा कौन है। अगर माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस में आ जाएगा, और प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस में। यानी ऐसा स्थिति में माइनस भी हो सकता है और प्लस, जो ज्यादा है वही हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों माइनस रहा और उसको हम जोड़ रहे हैं तो जो वैल्यू आएगा कोची में आएगा? माइनस में। जैसे एक सा एग्जाम्पल देख लो, पहले इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। दिया है माइनस 2 और प्लस 3, 3 में से 2 गया 1, प्लस में आएगा कि माइनस में? तो देखना है ज्यादा कौन है? 3 है ना,
प्लस वाला तो प्लस में। मान लो इसी को ऐसे देता, इसी को देता -8 + 2, बात यही चीज है ना, माइनस और प्लस वाला। 8 में से 2 गया कितना, 6, प्लस की माइनस, तो ज्यादा 8 है, 8 अब की बार कुछ है माइनस। अगर मान लो कि दोनों माइनस में दे दिया, इसको जोड़ना है, तो जो वैल्यू आएगा कुछ ही में आता है, माइनस में। जैसे कि -2 दे दिया, जोड़ना है, आएगा और दे दिया -3 मान लेते हैं, ठीक है, इसको जोड़ना है। देखो ये -2 है, प्लस और माइनस कुछ हो जाएगा -3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, कुछ ही में माइनस, ठीक है अगला। तो इसमें ध्यान में रखना, ये चीज में गलती कर देता है। आगे पहचानने के लिए दें, तो एक बार में अभी तक कोई सही नहीं बताया है। अगला 8x का स्क्वायर प्लस 3x का क्यूब -2 और 2x का स्क्वायर, सॉरी 8x का स्क्वायर और प्लस 3x का क्यूब -2, बस इतना ही रहने देते। बताओ ये बराबर है, होगा कि नहीं होगा? होगा इधर फटाक से होगा। चले अब हम, तो 8x का, देखो 8x का स्क्वायर और प्लस में 3x का क्यूब आई माइनस में 2, उठा के लाए इधर, प्लस में 8 इन्हें आएगा तो माइनस में 8x का स्क्वायर, प्लस में 3x का क्यूब इन्हें आएगा तो माइनस में 3x का क्यूब, कुछ नहीं बचा, मतलब बराबर में क्या, 0। 8x का स्क्वायर प्लस में 8x का स्क्वायर माइनस में, खत्म। 3x का क्यूब प्लस में 3x का क्यूब माइनस में, खत्म। बचा कुछ, तो बोलता है चर मान का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, है इसका में चर मान नहीं है, क्या यह द्विघात समीकरण होगा? तो शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, फंसना नहीं। आप लोग फंस जाते हैं हर बार, और ये बार सही हो जाएगा। देख और 9x का स्क्वायर 3x का क्यूब +2 बराबर 9x का स्क्वायर -3, होगा कि नहीं होगा? होगा। सब इधर लो, 9x का स्क्वायर -3x का क्यूब +2, प्लस में 9x का स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस में, प्लस में माइनस में 3 इधर लाएंगे तो प्लस में। देखो प्लस में आई माइनस में, ये स्क्वायर वाला कट गया तो होगा, ठीक है अगला। तो हमको लगता है पहचान जाएंगे कौन है कि कौन नहीं है, तो इसमें तो हल्का हल्का था, थोड़ा और देते हैं हम। बताओ जल्दी से बताया जाए, होगा कि नहीं होगा, ध्यान में रखना, तो जाल बिछाएगा तो फंसना नहीं है। नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा जी, हमको एक्स स्क्वायर दिख रहा है। चले सॉल्व करें, अंदर से गुणा करते हैं, एक्स में एक्स से प्लस एक्स में 3 से, अब बराबर इधर क्या है, लेकिन इधर हमको 0 रहना चाहिए ना, तो प्लस में लाएंगे तो माइनस में, बराबर में क्या बचा, प्लस माइनस केवल 3x, क्या यह है द्विघात? तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, x -3 और x +3 बराबर 0, क्या ये होगा या नहीं होगा? अच्छा बराबर में हम कुछ और दे देते हैं, 3 दे देते, बताया जाए क्या यह द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा? होगा, चलो हम भी देखते हैं।
तो एक हम फार्मूला बताए होंगे, याद करो। एक फार्मूला होता है ए माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलता है कि जहां ए और बी के जगह पे कुछ भी रह सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ए के जगह पे कितना है और बी के जगह पे कितना है 3, फिर इंटू ए कितना एक्स प्लस आई 3 क्या था बी। तो है फार्मूला पे ए माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी। देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगर कोई ऐसा दिखे इसके जैसा तो उसको हम क्या कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? देखो इसके जैसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए माइनस बी आई इंटू में ए प्लस बी। फार्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे कितना है एक्स, माइनस बी की जगह पे कितना है 3, अब बराबर में इधर कितना है 3, एक्स स्क्वायर रहने देते, माइनस 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 3 इधर लाएंगे तो और बराबर 0, एक्स स्क्वायर 9 3 कितना हो जाएगा 12। क्या ये द्विघात समीकरण है? चार मान का घात 2 होना चाहिए, होगा, ठीक है। आप लोग को जी बोले थे जी, चलो तब ठीक है, आगे चलते हैं। तुरंत से फटाक से बताना है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, सॉरी 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और बराबर एक्स स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? देखें तो क्वेश्चन ऐसे कैसे घुला के दे देना, पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, इसका होल स्क्वायर है। फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। बैठाते हैं, ए की जगह पे कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे एक्स, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे एक्स, ठीक है। 3 3 कितना हो जाएगा आई प्लस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस ये 3 दूनी 6x, अब बराबर में इधर कितना है एक्स स्क्वायर, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, प्लस में एक्स स्क्वायर इन्हें लाएंगे, प्लस माइनस बचा 6x प्लस 9, क्या है? आप लोग क्या बोले थे जी ना, बदल जाता तुरंत भर में, इसलिए बोलते हैं कि शिकारी आएगा तो बढ़िया से देखना। तुम लोग खाली दाना देखता है, जाल देखता है, ये ना। पिछला बार हम ऐसे दिए थे तो हो गया था, तो इस बार भी लगा हुआ कि हो ही जाएगा, लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं दिया। पिछला बार एक्स ई साइड था, अभी और एक्स साइड है, हालांकि इससे उतना मतलब नहीं था। तो हमको लगता है कि आप पहचान जाइएगा बढ़िया से, पहचान जाएगा ना। तो ये सब्जेक्टिव में नहीं देगा, ऑब्जेक्टिव में देगा 1 नंबर में। ये हम इतना किए कि कितना नंबर के लिए किए हम 1 नंबर के लिए। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो तुमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि किसका घात 2 है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। आगे चलें अब इसके, तो देखो इसके आगे हमको निकालना है विवेचक। क्या निकालना है? विवेचक। तो विवेचक